हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बढ़िया है ना? वीडियोस देख रहे हो? समझ में आ रहा है तो कमेंट करो भाई, हमें भी तो पता चले क्या देख रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? तो लास्ट पार्ट पे हम पहुंच गए हैं और हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर कल से हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कुछ वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, वही है ये वर्ड जो हमने आपको ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी बताया था। याद आया ना? तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट हमने अचीव किया है वो सस्टेन रहे। मींस ऐसा ना हो कि वो डेवलपमेंट आगे जाके खत्म हो जाए। और वो कब सस्टेन रहेगा? जब रिसोर्सेज को बहुत ही तरीके से यूज किया जाए। यदि उनका ओवर यूज होगा तो आगे जाके रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। ठीक है ना? तो लिमिटेड रिसोर्सेज का बहुत ही सोच समझ करके यूज होगा, तब डेवलपमेंट क्या रहेगा? सस्टेन रहेगा। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहेगी? वो सस्टेनेबिलिटी रहेगी। ठीक है? Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. Suppose करो कि जो present में कोई country क्या है? Quite developed है, ठीक है? और क्या हो कि आगे भी उसका फ्यूचर जनरेशन में भी वही डेवलपमेंट मेंटेन रहे। ठीक है? उस लेवल को जिसने जो अचीव उसने कंट्री ने किया है वो आगे जाके भी कम से कम जो उसने अचीव किया है वो मेंटेन रहे। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। ये हर कोई डिजायर करता है, हर कंट्री का ये डिजायर रहती है कि हमने जो कुछ अचीव किया है वो मेंटेन रहे, राइट? However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. हर कंट्री की डिजायर है, फिर भी सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जाके काफी साइंटिस्ट ने ये वार्न किया है, ये बताया है कि जो लेवल हमने अचीव किया है प्रेजेंट में वो सस्टेन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उसके लिए हम ही दोषी हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम जो है उसका ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? देखिए बेटा, यहाँ एक बॉक्स में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कि हमने जो ये कुछ अचीव किया है अपने फोरफादर से, वो हमने क्या है उसको इनहेरिटेड नहीं लिया, मतलब हमने उसको उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त किया है। वी हैव टू बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इसको अपने बच्चों के लिए उधार लिया है। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और ये कई बार इस लाइन से आपको पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना? कि ये एक्सप्लेन करिए कि किस सेंस में कहा गया है ना? या जस्टिफाइड द स्टेटमेंट, या आर यू एग्री फॉर दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट द आंसर। तो इस तरह से स्टेटमेंट आकर के आपका उसके लिए पूछा जाता है कि आप उससे एग्री हैं, डिसएग्री हैं, तो उसका रीजन दीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझिए कि जो हमने मतलब उत्तराधिकार में हम यदि कोई चीज लेते हैं अपने जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, उससे हम कोई चीज लेते हैं तो वो तो हम क्या करते हैं आगे उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें क्या बताया कि हमने वो वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड, हमने ये जो वर्ड है अपने फोर फादर से इनहेरिटेड नहीं लिया है।
बल्कि हमने क्या किया, अपने चिल्ड्रन के लिए बोरो किया। मीन्स देखिए, बोरो का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम बोरो करते हैं तो इट मीन्स हमें उसको रिटर्न करना है, ठीक है ना, वापस उससे देना है, ठीक है। और हमने मान लो कोई चीज बोरो की है, सपोज 500 रुपीज में बोरो करती हूँ, तो 500 के साथ मैं इंटरेस्ट भी दूंगी, उसको 500 से ज्यादा ही दूंगी ना, यदि मैंने कोई चीज बोरो की है, या एटलीस्ट कम से कम 500 तो दूंगी ही दूंगी, ये तो है नहीं उससे कम दूंगी। समझ रहे हैं ना बात मेरी? तो हमने यदि अपने चिल्ड्रन से बोरो किया, इट मीन्स हमें उन्हें लौटाना है। और कितना लौटाना है, यानी जो अभी हमारे पास जो है, जो हमने अचीव किया, उससे ज्यादा हमें लौटाना है, या एटलीस्ट उतना तो लौटाना है, ठीक है। इट मीन्स इतने रिसोर्सेज उनके पास हो, फ्यूचर जनरेशन के पास हो, कि वो भी यूज कर सकें और उस डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकें। ऐसा नहीं हो उनके पास सब कुछ खत्म हो जाए, हमें उन्हें कुछ भी नहीं दे पाए हम। इसलिए हमने बोरो किया, इट मीन्स हमारे ऊपर एक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों को वो सब देना है जो हमारे पास आज है, ठीक है। और ताकि उसको लेके वो और ज्यादा अच्छा उसका यूज करे और वो भी आगे वाली जनरेशन को दे दे, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली चलता जाए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि उसमें कहीं कोई स्टॉपेज नहीं आए, वो कंटिन्यूअसली चलता जाए। क्लियर? समझ में आ गई है? ठीक है। देखिए, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है ग्राउंड वाटर इन इंडिया का, और ये बहुत सही बात है कि जो ग्राउंड वाटर की जो रियलिटी है, आप अपने जो घर में दादी दादा इन लोगों से पूछिए और आपको उस चीज की रियलिटी पता चलेगी कि पहले के टाइम में जो पानी था जमीन में, बहुत ही कम डिस्टेंस में था। 50-60 फीट की गहराई में क्या होता, पानी आ जाता। और आज क्या होता है, इतनी ज्यादा उसके लिए करी जाती, फिर भी पानी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चला गया है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, इसकी शॉर्टेज हो गई है। और शॉर्टेज होने का रीजन क्या है, उसका ओवर यूज। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है, प्लांटेशंस जो है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। हम प्लांट्स नहीं लगा रहे बल्कि उनको काट रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो टाइमली न तो बारिश हो रही है न प्रॉपर हो रही है, और इसलिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो एकदम डेप्थ में जा रहा है, ठीक है। ये एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सिचुएशन हमारे से बहुत साल पहले थी, वो सिचुएशन आज नहीं है। हम उसको फील कर रहे हैं। आप पूछिए अपने दादा दादी से, आप देखेंगे, आप बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई में आराम से वो लोग कुएं से पानी निकाल लेते थे और बहुत आराम से कुएं खोदे जाते थे, कोई तरह की पानी की शॉर्टेज नहीं थी। बट आज क्या सिचुएशन है, सेव वाटर सेव वाटर, ठीक है। क्योंकि और ऐसे हम लोग खुदाई करें तो कहाँ, पहले तो कई बार होता कि मकान बन रहा है, उसकी जो है उसकी खुदाई कर रही है और पानी निकल आया, इतनी कम गहराई में पानी निकल जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस के लिए काफी स्टेट्स में इसका ओवर यूज किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, तो यही बात इस एग्जाम्पल में बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि जो वाटर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. ये replenished हो जाता है नेचर के थ्रू, ठीक है। However, even these resources may be overused. फिर भी ये रिसोर्स overused हो रहा है। For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Underline करिएगा इसे प्लीज। ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि क्यों इसकी शॉर्टेज हो रही है।
पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जितनी हमें डिमांड है उससे कम क्या हो रहा है, वो हमें पानी मिल रहा है बाय रेन। यानी ग्राउंड में हम जितना पानी रेन के थ्रू ग्राउंड में पहुंच रहा है, उससे ज्यादा वो उससे ज्यादा यूज हो रहा है। तो ओवर यूजिंग जो है इस रिसोर्सेज का, वही इसकी शॉर्टेज के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. और ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आपको पता है वो क्या होता है, कुछ साल में यूज होने के बाद एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. और हमें न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर करने पड़ते हैं जिसकी हमें जल्दी से जानकारी नहीं होती है। New sources in this way add to the stock. However, over time, even this will get exhausted. ठीक है, तो ये सब रीजन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट मींस अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का भी एग्जॉशन हो रहा है। आप देखिए मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड पूरा उसका दे रखा है। क्रूड ऑयल का ये डाटा है और आप देखिए इसमें मतलब बताया गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, कि कितने ईयर्स तक ही ये क्रूड ऑयल आपके पास रहेगा। मिडल ईस्ट में केवल 70 ईयर्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ओनली 10.5 ईयर्स और पूरे वर्ल्ड में 50.2 ईयर्स तक ही आपके पास क्या है, क्रूड ऑयल रहेगा। इट मीन्स इसकी शॉर्टेज आपको नजर आ रही है। इस टेबल से सब पता चल रहा है कि कितनी इसकी नीड है, कितना इसका कंजम्पशन है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या यह सस्टेन रहेगा, क्या उन्हें ये सब चीजें मिल पाएगी। और क्रूड ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी जानते हैं एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, जैसे वाटर का वैसे ही क्रूड ऑयल का, कि इसकी भी क्या हो रही है, क्राइसिस हो रही है, क्योंकि इसका भी ओवर यूज हो रहा है। ठीक है, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries। और ये देखिए इसको भी अंडरलाइन कीजिए। इस तरह से ये स्टेटमेंट आके भी इससे भी पूछा जाता है कि सपोर्ट द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट, या इसको आप जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफाई इट। तो आप ये देखिए कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्या वो नेशनल स्टेट बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है? क्या ऐसा है कि आज कोई पॉल्यूशन पंजाब में हो रहा है और उसका इफेक्ट हरियाणा में नहीं पहुंचे? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, क्योंकि पॉल्यूशन का जो है उसको तो ये नहीं पता ना कि यहाँ पंजाब की बाउंड्री खत्म हो गई है और हरियाणा की बाउंड्री स्टार्ट हो गई है, तो मैं हरियाणा में नहीं जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो नेशनल स्टेट बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं करता। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, कोई रीजन और नेशन स्पेसिफिक नहीं है। एक स्टेट का इफेक्ट अदर स्टेट में भी है। इट मीन्स वो प्रॉपर पूरे नेशन में होगा, नेशन का इफेक्ट अदर नेशंस पे भी होगा। इट मीन्स सब क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इसलिए एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू। ठीक है, our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. ये जो sustainability of development है, ये एक न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि आज के समय में साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर सब इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज के लिए देख रहे हैं कि यदि डेवलपमेंट सस्टेन नहीं रहा तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए आप देखिए कई बार जगह जगह सेमिनार्स होते हैं। हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि रियो डी जेनेरो में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, उसमें भी इसी बात पे बात की थी
कि सस्टेनेबिलिटी को अपनाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। और एजेंडा 21 इसके लिए तैयार किया गया था, जिसे हर कंट्री में फॉलो करना था। तो इस तरह से आप देखिए कि कई सेमिनार्स, मीटिंग्स वगैरह होती हैं और इसके लिए फिलोसोफर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स सब लगे हुए हैं। In general, the question of the development or progress is perennial. At all time, as a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. एक इंडिविजुअल के नाते, एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमें ये सोचना चाहिए कि हम where we want to go, हम कहाँ जा सकते हैं, ना। what we wish to become and what our goals are, हमारे क्या गोल हैं, क्या हमारे विशेष हैं। so the debate on development continues, इसलिए जो ये डिबेट है वो कंटिन्यूस है और इसके बारे में बातचीत चलती रहती है। लोगों के नए नए इसके लिए जो एडवाइजेस आते रहते हैं कि किस तरह से हमें सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई तरह का खतरा भी नहीं हो, हमारा डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलता रहे, उसमें किसी तरह का कोई तरह का स्टॉपेज नहीं आना चाहिए। हमें रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज का कम यूज करना है, कौन से इसके अल्टरनेट्स निकालने हैं, तो ये सब तमाम ये सब बातें, ये सब इनके बारे में डिबेट कंटिन्यूसली होती रहती है और इसके लिए नए नए रिपोर्ट्स, सर्वे वगैरह होते हैं और आते हैं, लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाता रहता है और किया भी जा रहा है। तो ये सब आपके चैप्टर में भी आपको ये सब बताने का भी मोटिव यही है कि आप इस चीज को जानें, क्योंकि आप क्या है, फ्यूचर जनरेशन है, पूरे जो है पूरे वर्ल्ड को आप लोगों को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको भी होनी चाहिए कि किस तरह से रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने चिल्ड्रन को उन्हें लौटाना है। उसको हमने बोरो किया है, हमने अपने फोर फादर से सिर्फ गेट नहीं किया है, बल्कि ये हमारा एक उधार है जो हमें अपने चिल्ड्रन को देना है। क्लियर हुआ सबको अच्छी तरह से? तो हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इस चैप्टर के इस जो टॉपिक के नोट्स आपको मैं दिखा देती हूँ। लेट्स सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल बिकॉज द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट should go up further or at least be maintained for future generation. यानी वो सस्टेन रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल है, ग्राउंड वाटर इज a natural resource which is replenished by nature. People of a particular generation must use water in such a way that people of future generation may also be able to use the groundwater. Clear? People should not overuse and degrade the quality of water so that water is exhausted, or if it remains, it is contaminated to such an extent that it becomes unusable for people of future generation. ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि ग्राउंड वाटर है जो बहुत ही उसके लिए बहुत ही सोच समझ करके इसका यूज करना चाहिए। क्यों इसकी शॉर्टेज पड़ गई? आपको बताया था कि जितनी इसका कंजम्पशन है उतना उस ग्राउंड वाटर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Our future is linked together. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नेशनल स्टेट बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Sustainability of development is essential for all the mankind and it is our common responsibility to save the environment. If development is not sustainable, it will give rise to environmental degradation and become a global problem. इसलिए इसके लिए बहुत ही ज्यादा सतर्कता, एक बहुत ही अवेयरनेस की नीड है। To make development sustainable, environmental issues have to be merged in development. The technologies used have to be made eco-friendly. ठीक है,
ये आपको टॉपिक आपका हो गया है, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं, आप उसका वीडियो भी देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले सकें। ठीक है, चलो ओके देन, फिर मिलेंगे, बाय।